इन साथियों, लाइव वीडियो दोनों चल रहा है। तो आज हमारा मेन मुद्दा हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे आज बच्चे क्यों कम हैं, इसके पीछे राज क्या है। क्यों सरकारी स्कूल में टीचरों की वेतन 60,000 35,000 है, 40,000 है, वहीं पे रसोइयों की वेतन 1500 रुपये है। ये सभी सवालों के लिए हमारे बीच में आप आ जाइए और ये भी बात करेंगे कि जो पिछड़ों की बात है, लोग आज तक वोट बैंक के लिए राजनीति करते आए हैं, वही लोग मर्सिडीज से चलते हैं, अपने बच्चों को लंदन पढ़ाएंगे। वही लोग सस्ती तो जैकेट कपड़ा और सस्ता पहन ही नहीं सकते। साथियों, ऐसे कई सवाल हैं जो हम उस पर गौर करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में लाइव भी चल रहा है, वीडियो भी बन रहा है, तो फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो साथियों, हमने शुरू कहा था कि सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों कम जाते हैं, यही हमने कहा था। तो आप सभी से बता देना चाहेंगे, बच्चे तो हैं। एक गांव ले लीजिए, जैसे कि गांव में एक गांव फिर भी लमसम 1000 लोग होते हैं। 1000 में लमसम 1000 मान लो लोग जनता है, उसमें मान लो 250 बच्चे हैं, तो अक्सर उसमें 50 भी लड़के सरकारी स्कूल में नहीं आते, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन उस जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। वहाँ की व्यवस्था मतलब अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होती, अच्छी व्यवस्था नहीं होती, बल्कि सरकार तो बोलती है कि भाई सरकारी स्कूल में किताब आपको है, बस्ता मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, बुक मिल रही है, सभी चीज़ मिलता भी है, बैठने का अच्छी सुविधा हो रही है। लेकिन आखिर उसमें बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? सरकारी स्कूल में न बच्चे न जाने के पीछे यही राज है कि जब तक जो हाई क्वालिटी के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं। बात यह है, अगर उनसे पूछा जाए कि आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, ऐसे तो कहते हैं बेरोजगारी है, प्राइवेट करेंगे नहीं, तो सोचिए सरकारी स्कूल में जब आप सरकारी नौकरी तलाश में हैं, तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? ये सवाल कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता की भी कमी है। और जो विधायक सांसद हैं, वो क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? क्या नहीं पढ़ाएंगे। साथियों, आपको भी भरोसा है, हमको भी भरोसा है, अगर वो पढ़ाने लगे तो सरकारी स्कूल का मान बढ़ जाएगा, बल्कि जनता का विश्वास हो जाएगा कि ये विधायक जमीन स्तर का है, ये अपने बच्चों को तब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो हमको भी हमें भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। साथियों, और साथियों, हमने कहा कि पिछड़ी का वोट बैंक लेके, दलितों का वोट बैंक लेके अमेरिका में अपने बच्चों को प्लॉट लेते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। ये सच है। हम लोग अपना वोट तो दे देते हैं, अपना वोट सभी देते हैं चुनाव समय, लेकिन क्या वो दलित पीढ़ी की जो बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते करते वो अरबपति खरबपति बहुत पैसा कमा लेते हैं। कभी आप लोगों ने उन्हें देखा है कि कभी आपके साथ चलते हुए, ज़मीन में चलते हुए, मतलब कि वो फ्लाइट से भी जाते हैं, चरपहिया जाते हैं, कभी आप लोगों ने देखा कि कोई नेता जो आपके बराबरी, आपकी हिस्सेदारी बराबर चल सके? नहीं चलते लोग, उनकी बोलेंगे हमारी इमेज घट जाएगी। तो हमारे देश में जब तक हमारा किसान नहीं जागेगा, किसान भाई नहीं समझेगा, तो ऐसे ही उनके साथ वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे लोग। उन लोग तो लंदन में, विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके बच्चे वही सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। साथियों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रघु ये पर सवाल उठाना सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। ये बताइए, जब हमारा देश में स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा कमी, अब सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे बच्चे आपको बहुत कम ही मिलेंगे। और उसके बाद आप चले जाइए प्राइवेट स्कूल में,
वहाँ बच्चे ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं भाई? सरकारी स्कूल में हमको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, हमको बस बस्ता किताब सभी मिलता है। प्राइवेट स्कूल में हम पैसा लगा के पढ़ाते हैं, वो करते हैं। तो मेन अकॉर्डिंग जो उनको सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उस वेतन में जो रसोइया बनाती है खाना 1500 रुपये महीना पाती है, उनको 1500 रुपये क्यों दिया जाता है? सरकार ये इस पर कब फोकस करेगी? और ये जो लोग बेरोजगारी अग्निवीर जैसी जो परीक्षाएं हैं 4 साल के लिए, अरे साथियों हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा क्रांतिकारी हैं, वो कब जागेंगे? हम लोग बार बार उनको जगाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग अब भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो यही लोग आपका उपयोग करेंगे, आपको अपना ही प्रचार कराएंगे, लेकिन कभी भी आपसे नहीं बोलेंगे कि आप शिक्षा पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। लेकिन मैं एक चीज़ दावा साथ कहना चाहूँगा कि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से हैं, आप लोग हमेशा जानते होंगे और पार्टी के बारे में हमेशा आप सुने भी होंगे, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो उसमें के राष्ट्र प्रमुख हैं, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। और उनकी पूर्वांचल या पूरे प्रदेश में, इसमें यूपी में इसमें काफ़ी चर्चे में बन रहे हैं। और हम सभी को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, जो कि समाज के लिए रात दिन एक करने में लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और हम सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए साथियों। अभी नहीं देंगे तो कब देंगे? अभी हमारे बीच में जो बताए ना कि जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे वे मिर्जापुर से ले लीजिए, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, पूर्वांचल, जौनपुर, कुशीनगर, देवरिया, ऐसे जो भी ज़िले हैं, काफ़ी ज़िले में पार्टी रनिंग कर रही है, काम कर रही है। पार्टी के कार्यकर्तागण काफ़ी अच्छी एक्टिव ला रहे हैं। अब देखना यह है 2027 का जो चुनाव है, 2027 के चुनाव से पहले 26 का चुनाव है। 26 में क्या हमारे जो देश के नौजवान हैं, जो युवा हैं, क्या उन लोगों जागरूक होके एक सही आदमी का चयन करेंगे कि फिर वही आदमी चयन करेंगे जो समाज को अंधकार में ले जा रहा है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जो भाजपा सरकार है, और इस सरकार में क्या बताया जाए साथियों, हमारे देश के नौजवान तो ऐसे बिल्कुल परेशान है तो नौकरी से परेशान है, और किसान तो अलग ही परेशान है। आज तक कोई संगठन बता दीजिए, किसान यूनिट महासभा, इससे जो भी संगठन बने हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग 2026-27 के चुनाव आ रहा है, उसमें मैदान में आइए। अगर नहीं आएंगे तो जान लीजिए कि आप के लोगों को शोषण किया जा रहा है, हमको जाति धर्म पर हमको लूटने का काम किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए नेताओं के चक्कर में आप लोग पड़ेंगे तो अक्सर बर्बाद होंगे साथियों। बहुत से नेता बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत से नेता जो सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, कहीं पे दंगा कराएंगे, कहीं फसाद कराएंगे, लेकिन अब हमें सोचना है कि हम किस नेता का सपोर्ट करना है। अभी आप जानते हैं जो इस समय आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है साथियों? आज का हमारे देश का नौजवान, हमारे भाई किधर जा रहे हैं? हम सभी को क्या इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? ऐसे नहीं बढ़ेगा साथियों। हम सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े रैली में बड़े बड़े भाषण लोग देते हैं, लेकिन क्या कभी उन सभी से आपने पूछा है कि जो आपने भाषण दिया क्या उस पर कायम रह पाएंगे? आज बता दीजिए, हम लोगों के
लड़ने की क्या ज़रूरत है। आज हम समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, वही पिछड़े का वोट बैंक लेके हम लोग जब सत्ता में पहुँच जाते हैं, जब हम पहुँच जाते हैं अमेरिका में घूमने के लिए वीआईपी नंबर गाड़ी से अच्छे दबंग के एक अच्छा जाति का नाम भी धर के जाते हैं। तो साथियों, इससे राजनीति कैसे समाज का भला नहीं होगा। माननीय काशीराम जी ने जो सपना देखा, भगत सिंह जी ने जो सपना देखा, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सपना देखा, ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का पूरा त्याग किया समाज के लिए, उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, अगर हम लोग अपना त्याग तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप सत्ता समाज का बदलना चाहते हैं, समाज की जो कमजोरियां हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार है, उसका अगर रुकावट करना चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप त्याग नहीं करेंगे तो कैसे कुछ नहीं होगा। तो समाज में अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये लाइव भी है, आपको देख सकते हैं, ये लाइव भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है। तो हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आपसे बता दें कि पहला जो अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले से अपने देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो भी विपक्ष हो या पक्ष हो, सब लोगों ने कहा कि हम देश के साथ हैं। ये बात तो सच है कि हम लोग देश के साथ हैं। हम लोग देखिए कि यूपी में चाहे जो भी राज्य हो, पार्टी की अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई अलग है, वोट बैंक की लड़ाई अलग है। लेकिन जब देश की बात आती है, जब हमको एकजुट होकर अपने देश की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। हमको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये सरकार गलत है। अरे भाई, कोई दूसरा, हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो कोई दूसरा के फायदे उठाएगा क्या? इतने हमारे लोग हुए नहीं हैं। तो हमारे लोग पहले तो शिक्षित बने, जागरूक बने और शोषण जो हो रहा है उसे दूर करने में भागीदारी लें। और जो भी कोई आज तक जो भी फोन आता है हमारे बीच, तो हम लोग सबका सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब बारी है कि आप सभी लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ दें, और हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे। इससे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।